स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसकी प्रश्नावली 3.1 और प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। जिसमें प्रश्न दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण युग्म 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखेंगे कि हमें एक जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। दूसरा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है एक अपने पास में रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हमको दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो हमें स्वयं लिखना है और इस कंडीशन में लिखना है कि पहले क्या बोला है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और हम जानते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 की। इस कंडीशन में ही रेखाएं क्या होती, प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक समीकरण, ये अपने सामने पहला एक समीकरण तो रखा ही हुआ है। दूसरा हमें ऐसा रखना है कि शर्त इस प्रकार से हो कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 2x है तो मैंने इसे लिख दिया 3x ऋण, यहाँ पर 3 है तो मैंने क्या लिख दिया 5y प्लस 6 बराबर 0। ये एक दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। इस प्रकार से हम इस पहली शर्त को पूरा कर सकते हैं कि हमें एक और जो रैखिक समीकरण लिखना था जिसमें रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हमें यहाँ पर दिया गया रैखिक समीकरण और पहली कंडीशन थी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हमें पता है यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, है ना, तब रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अतः हमारा रैखिक समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी शर्त को भी देखते हैं। दूसरी शर्त है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं, यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, तब रेखाएं क्या होती है, समांतर। तब रेखाएं समांतर होती है। अतः हमारा दूसरा जो रैखिक समीकरण है हम उसे अपने मन से लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया क्या, 4x धन हमने 6y लिख दिया प्लस हमने 9 लिख दिया बराबर 0। जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास पहला और दूसरा मान बराबर आ जाएगा, तीसरा बराबर नहीं आएगा। इस कंडीशन में हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ हम दूसरी शर्त अनुसार दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार से ले सकते हैं। तीसरी शर्त क्या है, संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं हो, तीसरी कंडीशन है संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाएं कब होती है, यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तब रेखाएं कैसी होती है, संपाती। तब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। अतः हमारा जो रैखिक समीकरण है तीनों मान बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि 4x धन, इसको लिख दिया 6y और इसको मैंने लिख दिया 16 बराबर 0। जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके तीनों मान आपस में बराबर आ जाएंगे और यह बन जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है उसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से आएगा, संपाती आएगा। तो इस प्रकार से हमें
एक जो रैखिक समीकरण दिया गया था उसी के आधार पर इन तीनों शर्तानुसार 3 रैखिक समीकरण लिखना था। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।